यूपी का निकाय चुनाव यूपी की सियासत की दशा और दिशा बदलने वाला साबित हुआ है। आपको बता दें कि खासकर मुस्लिम वोटरों को लेकर इस चुनाव ने ये बता दिया है कि अब मुस्लिम वोटर किसी एक के भरोसे नहीं रहने वाले, बल्कि जहां उन्हें अपना फायदा दिखेगा उसका वोट वही जाएगा। आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम को सपा बीएसपी ने हल्के में ले लिया है, जिसका खामियाजा उन्हों को भुगतना भी पड़ा है। हालत ये हुई है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर, जिसमें मेरठ आता है, शाजापुर, सहारनपुर, अलीगढ़ जैसे निगम थे, वहां भी बीजेपी के प्रत्याशियों की जबरदस्त जीत हुई है। निगम की 17 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये सीटें रही हैं अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, शाजापुर और सहारनपुर की। मेरठ में तो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने 1,16,000 से ज्यादा वोट हासिल करके सबको हैरान तक कर दिया है। तो आपको बता दें कि नगर निगम की 17 सीटें हैं और उन 17 सीटों में बीजेपी की जीत हुई है। मुस्लिम वोटरों ने यह बता दिया है कि वह किसी एक के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी एआईएमआईएम ने आपको बता दें कि सपा बीएसपी को हल्के में ले लिया है। मेरठ, शाजापुर, सहारनपुर, अलीगढ़ में इसका असर भी देखने को मिला। निगम की 17 सीटों में से 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर मुस्लिम उम्मीदवार रहे। वहीं आपको बता दें अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा में दूसरे नंबर पर मुस्लिम उम्मीदवार रहे हैं। मेरठ, शाजापुर और सहारनपुर में भी दूसरे नंबर पर मुस्लिम उम्मीदवार रहे। सियासत की दिशा बदलने वाला ये पूरा निकाय चुनाव रहा है। अब इंतजार 2024 को लेकर है, क्योंकि आपको बता दें कि निकाय चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था और इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं अपनी जीत का दम भर रही थी। हालांकि देखिए, बीजेपी की तरफ से पहले ये दावा किया गया था कि 17 नगर निगम में बीजेपी की जीत होगी और वही साबित हुआ। 17 नगर निगमों में 17 में ही बीजेपी की जीत हुई है और यहां पर अब जो तमाम विपक्षी दल हैं उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। मिशन 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव है 2024 में, यूपी की 80 सीटें, यानी सबसे ज्यादा सीटें यूपी से ही आती है। अब ऐसे में देखना होगा कि 2024 को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारियां आगे की तरफ बढ़ाती है। लेकिन मुस्लिम वोटरों ने यहां पर सबको चौंका दिया। मुस्लिम वोटरों ने ये बता दिया है कि वह किसी एक के भरोसे नहीं है। आम आदमी पार्टी एआईएमआईएम को सपा बीएसपी ने हल्के में लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि यहां पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई। जो मुस्लिम वोट थे वो बंटते नजर आए। तो स्कंदिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबकी निगाहें थी निकाय चुनाव को लेकर और यहाँ पर भी सबसे पहले जो निगाह गई वो नगर निगम को लेकर थी। 17 नगर निगम, बीजेपी ने ये पहले ही दावा कर दिया था कि 17 नगर निगम में बीजेपी की जीत होगी। हालांकि देखिए, तमाम पार्टियां अपनी जीत का दम जरूर भर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी कोशिशें थी, जो उनकी सभा थी, जो उनकी बातें थी, वो लोगों तक नहीं पहुंच सकी और शायद यही वजह रही कि बीजेपी की जीत हुई। देखिए, आपको साफ तौर पर बता दें, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, तो सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी। लेकिन खास बात जो देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से वो हर चुनाव को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में चुनाव हो। और जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद गंभीरता से चुनाव को लेते हुए 17 के 17 नगर निगमों में जाकर अपनी जनसभाएं की, रोड शोज किए, वहां के कार्यकर्ताओं से, वोटर्स के साथ में डायरेक्ट संपर्क बनाए रखा। उनके तथा सभी जितने भी पार्टी के मंत्री थे, पदाधिकारी थे, सबको लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। सभी लोग अपने अपने जो प्रभार वाले जिले थे वहां पर जो है जनसभाएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे और वर्चुअल माध्यम से भी लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी का परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 के 17 नगर निगमों में जीत हासिल की है। पिछली बार जहां भारतीय जनता पार्टी का 16 नगर निगम में से 14 में कब्जा था, तो इसकी बार भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश के साथ में पूरी की पूरी 17 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। वहीं एक जो स्पेशल बासमानदा कार्ड का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसका भी उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इस बार के चुनाव में पूरा का पूरा दिशा निर्देश जो था
जो पूरी की पूरी दिशा थी वो पलट दी है। जो मुस्लिम वोटर जिसको लेकर हमेशा से जिसके बंटने की बात की जाती थी, अगर मायावती की पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की, तो वो हमेशा से दम भरती रही हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो उनका कोर वोट बैंक है। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है कि वो मुस्लिम वोटर्स उनका कोर वोट बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो है पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है विभाजित हो गया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो किसी पार्टी, जो मुस्लिम वोटर्स है वो किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है, जिसमें उनको अपना भला दिखाई पड़ेगा, जहां जिस पार्टी से उनका फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा वो उस पार्टी में जाकर शामिल हो जाएंगे, उस पार्टी में वोट देंगे। और यही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी के थ्रू जीत हासिल की है। और जो खास बात देखने को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इस बार वो मुस्लिम वोटर्स को ध्यान में रखते हुए उनकी जो तमाम उनको लेकर योजनाएं लेकर आए, उनको जिस तरीके से लुभाने के लिए उन्होंने मन की बात का विमोचन उर्दू में कराया और तमाम जो कव्वाली वाली समारोह कराए गए जिसमें खुद मंत्रियों ने पार्टिसिपेशन किया, तो वो भी उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा देखने को मिला है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि नगर निकाय चुनाव में पासमानदा मुस्लिम्स को पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, उनको नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा, उनको टिकट दिए और जहाँ जहाँ से उनको टिकट दिए गए वहाँ से वो लोग जीत कर भी आए। तो इसका फ़ायदा एक देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष जो हमेशा से कहा जाए कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस जो देखने को मिला है, इसी का वजह से उनको हानि हुई है नगर निकाय के चुनाव में, क्योंकि हमेशा से उनको वो था कि कभी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स जो है वो उनकी पार्टी का है, उनका वोट बैंक जो है वो विभाजित नहीं होगा। लेकिन इस बार के नगर निकाय चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम वोटर्स बढ़ गया और जिसका फायदा सपा को मिल पाया और ना ही, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ 50 से ज्यादा यहाँ पर रैलियां मान लिया जाए या फिर जनसभाएं मान ली जाए, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंकी थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इसलिए भी बेहद जरूरी ये चुनाव था क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उजागर होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता था। लेकिन इस बार क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव थे और तमाम दिग्गज नेता कर्नाटक में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा हो, लेकिन इस बार जो नेतृत्व था वो सीएम योगी आदित्यनाथ का था और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी थी। और यही वजह रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पर पहुंचे और उनकी बात जनता तक पहुंची। ये साबित भी हुआ जब रिजल्ट सामने आया, 17 नगर निगम और उन सभी पर बीजेपी की जीत। देखिए, साफ तौर पर बताया मैंने अभी आपको कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं वो एक स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी विधानसभा में चुनाव हो वहाँ पर उनको प्रचार करने के लिए ज़रूर भेजा जाता है। और जिस राज्य के वो खुद मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य जहाँ पर नगर निकाय चुनाव था, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो खास बात है वो हमेशा से हर चुनाव को बहुत गंभीरता से देते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो। वो खुद इन्वॉल्व होते हैं और खुद जाकर उन्होंने तमाम जितने भी 17 के 17 नगर निगम थे वहाँ पर खुद पहुंचे, वहां जाके उन्होंने रोड शोज किए, जनसभाएं किए, पूरे के पूरे नगर निकाय चुनाव को का खुद नेतृत्व किया और उसी का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। वहीं अगर उनके एक्सपेरिमेंट्स और भारतीय जनता पार्टी के प्लान्स की बात की जाए तो हर बार वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं और जिसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां थी वो थोड़ा ठहरी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं आश्वासन था कि जो वोटर्स है, खास करके जो मुस्लिम वोटर्स है वो नहीं बटेगा, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर्स जो है पूरा का पूरा डिवाइड हुआ। वहीं अगर जो है प्लानिंग की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद में जो है विपक्ष एक्टिव होता है, उनकी स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद उन्हीं की तर्ज पर अपना प्लान सेट करता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनको नुकसान झेलना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस बार फिर नगर निकाय चुनाव में 17 की 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होना कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जो नगर सदस्यों से लेकर जितने भी मुख्यमंत्री तक, सभी लोग जो है वो एक्टिव नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, और हर चुनाव में अपना पूरी ताकत झोंक देते हैं। और उसी का परिणाम ये था कि पूरे के पूरे 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष को इसी चीज़ की हानि मिली है क्योंकि उनके प्लान्स इतने मजबूत नहीं थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही अपने प्लान बनाए थे। कोई नया एक्सपेरिमेंट उनके पास नहीं था, कोई नई स्ट्रेटजी को वो लेकर नहीं आ रहे थे और उसी का खामियाजा बिखराव हुआ एक तरीके से। मुस्लिम वोट्स का यहाँ पर बिखराव हुआ है क्योंकि यहाँ पर AIMIM भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी,
जो मुस्लिम वोट्स थे वो बिखर गए बीएसपी, सपा, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी में, और इसी का फायदा बीजेपी को मिला। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है सपा बीएसपी को, क्योंकि यहां पर उनका कोर वोटर मुस्लिम और यहां पर दलित भी है। और ऐसे में क्योंकि मिशन 2024 है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको लेकर भी तैयारियां करनी होगी। देखिए, अगर बात की जाए जितने भी नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो नगर निकाय चुनाव में जो भी प्लान्स भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए थे और उन्होंने पूरा फोकस किया था कि जो चुनाव है उसको सच में उन्होंने लिटमस टेस्ट के रूप में देखा था 24 के 2000 चुनाव को लेकर। हालांकि विपक्ष की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल के शामिल होने से अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं दम मिल गया था, मजबूती मिल गई थी कि अब वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उनके साथ से पार्टी थोड़ा विकास कर पाएगी। लेकिन पार्टी का विकास उस हद तक नहीं हो पाया, पार्टी को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो उनका विभाजन हुआ, और खास करके अगर पश्चिमी क्षेत्रों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सपा का गढ़ कहे जाने वाले फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज जैसे जिलों में जहां पर उनका गढ़ कहा जाता है, उनका हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा माना जाता है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को शिकस्त देखने को मिली है। और ऐसा मैं बता दूं क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप को, और क्योंकि वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी द्वितीय स्थान पर रही है। किसी भी एक भी मेयर सीट जो है ना उनके पिछले बार उनके खाते में आई थी, और इस बार भी यही देखने को मिला है। इस बार भी नगर निकाय चुनाव में एक भी मेयर की सीट नहीं जीत पाए हैं। और खास करके जो उनके गढ़ वाले इलाके हैं, खास करके मैनपुरी की बात की जाए, कन्नौज की बात की जाए, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मेरठ जैसी जगह जहां पर आरएलडी जो उनकी जो सहयोगी पार्टी है, गठबंधन पार्टी है, उनका हालांकि जो नगर पार्षद के जो चुनाव हुए थे उसमें एक बढ़त देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पश्चिम के जो इलाके हैं वहां पर उनके नगर पंचायत के जो लोग थे, नगर पालिका परिषद के जो स्कंदिता बने रहिएगा, आप आगे आपसे सवाल जवाब करते रहेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि मुस्लिमों के बीजेपी की तरफ बढ़ते रुझानों को लेकर न्यूज वन इंडिया ने थोड़ी देर पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासित अली से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अब आपको वो भी सुनवाते हैं। रंग मंच आपने तैयार किया था, खेला भी आपने कर दिया। मुस्लिम समुदाय जो खाली वोटर माना जाता था एक कास्टिज्म के बारे में सपा बसपा का, अब वो कहीं ना कहीं दिशा और दिशा चेंज करने वाला माना जाता है। कैसे देखते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी से हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमानों ने टिकट मांगे थे, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लगभग 395 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक हाथ उठाया और एक हाथ मुसलमानों ने उठाया। जो ताली बजी है वो ताली सपा बसपा कांग्रेस को सुनाई दी है, और बड़ी तादाद में मुसलमान जीत करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आए हैं। 5 नगर पंचायत के चेयरमैन जीत करके आए हैं। इसी के साथ कई सारे निगम में पार्षद जीत करके आए हैं, सभासद जीत करके आए हैं, और जो चेयरमैन हारे हैं वो 10, 20, 50, 100, 150 वोटों से हारे हैं। यानी कि मुसलमानों ने बहुत अच्छी वोट मुसलमानों का लिया है। और सभी नगर निगम जहां मुस्लिम बहुल हैं उनमें 20, 25, 30, 35 हज़ार तक भी मुसलमानों के वोट भाजपा को प्रत्येक निगम के अंदर मिले हैं। और ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीति है, जो अंत्योदय की नीति है, जो गरीब कल्याण की नीति है, उसमें विश्वास जताया है। और मुसलमानों ने बताया है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। और मुसलमानों ने अपने प्रयास से और विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को जो 4.5 करोड़ लाभार्थी थे, तमाम पसमानदा समाज के चेयरमैन, आयोग के बोर्ड के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक बनाए गए, उसका असर देखने के लिए मिला है। हालांकि पसमानदा समाज से एक ही चेयरमैन जीत करके भले ही आए हों, लेकिन वोट मिला है और एक बड़ा संदेश समाज के अंदर गया है। ये निश्चित तौर से आने वाले 2024 के लिए साफ संकेत है कि मुसलमानों ने बता दिया है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम चलेगा। उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को मुख्य धारा में लेकर चल सकता हो। और अभी एक मिथक और बदला है कि पहले एक बात हुआ करती थी कि सपा के लोग कहा करते थे कि ओवैसी आया तो उसने हमें हरा दिया। आपकी बी टीम कहते थे। तो बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने 10 जिलों में रोड शो और रैलियां की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कुल 19 नगर पालिका सीटें कवर की गई है। आपको बता दें कि इसमें सिर्फ 3 सीटों पर सपा को जीत मिली है।
बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अखिलेश का नगर पालिका में स्ट्राइक रेट सिर्फ 15% रहा है। निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों का असर यहां पर देखने को मिला। हालांकि बीजेपी से योगी आदित्यनाथ, सपा से अखिलेश यादव ने कमान संभाली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निगमों में प्रचार प्रसार किया था और आपको बता दें कि बीजेपी ने पुराना मिथक भी तोड़ दिया है। नोएडा की तर्ज पर ही मेरठ सीट से एक मिथक जुड़ा हुआ था। बीजेपी ने मिथक तोड़कर मेयर की सीट पर कब्जा जमाया है। इसी बीच आपको बता दें कि 1995 में पहला चुनाव हुआ था और ऐसे में उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह की सरकार थी, यानी कि मिथक था। आपको बता दें मिथक क्या था कि मेयर बने थे बीएसपी के आयुब अंसारी। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार यानी एसपी की सरकार थी। स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, यहाँ पर एक मिथक मेरठ को लेकर भी था, जैसा मिथक नोएडा में भी था कि वहां अगर कोई भी सीएम जाता था तो वो जो सीएम था उसकी कुर्सी से उसको हाथ धोना पड़ता था। यहाँ मेरठ में एक मिथक था कि यहाँ जिसकी सरकार होती है प्रदेश में उसका कभी मेयर नहीं बनता। ये मिथक भी बीजेपी ने तोड़ दिया। देखिए, मिथ तोड़ने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दोहरा इतिहास रचा है, दोबारा इतिहास रचा है। इससे पहले उनको लेकर ये उत्तर प्रदेश में मिथ था कि जो मुख्यमंत्री एक बार हो गया वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं होता, और उस मिथ को विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा था और दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और वैसा ही जिस तरीके से मेरठ में मिथ था कि जो जिसकी सरकार होगी और वो मुख्यमंत्री वहाँ पर अगर प्रचारक के रूप में जाकर प्रचार करेगा तो वहाँ पर उस पार्टी का मेयर नहीं बनेगा, और इस मिथ को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। और ऐसे तमाम मिथ जो पहले रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला लगातार योगी आदित्यनाथ का जारी है। जिस तरीके से वो खुद एक्टिव नजर आते हैं, जिस तरीके से वो जमीनी स्तर पर खुद पार्टी के लिए काम करते हैं और लगातार तमाम योजनाओं का जो है उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं, और खास करके जो उनकी स्पेशली पंच लाइन है जिनकी बिल्कुल एक और जानकारी दे दें, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को वाराणसी और बरेली का प्रभार सौंपा गया था। अलीगढ़ में मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कमान संभाली थी। ये हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में मंत्रियों की साख बच गई है। किन किन मंत्रियों की साख बची उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झांसी में बेबी रानी मौर्य को, कानपुर में नंदी को संभालने के लिए दिया गया था मोर्चा। वो तमाम तरीके की रैलियां भी वहां करते नजर आए। सहारनपुर की सीट पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कमान संभाली थी। आगरा में संगठन के अरविंद कुमार शर्मा को जिम्मा सौंपा गया था। वहीं आपको बता दें प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में रहे, उन्होंने रैलियां वहां पर की। स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज की कमान सौंपी गई थी, वो प्रयागराज को लगातार देख रहे थे। मुरादाबाद में मंत्री जितेंद्र प्रसाद को भी यहां पर कमान सौंपी गई थी। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को प्रभार मिला था। और आपको बता दें कि लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को प्रभार दिया गया था, जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को वाराणसी और बरेली का प्रभार सौंपा गया था। अलीगढ़ की बात कर ली जाए, लक्ष्मी नारायण ने यहां पर कमान संभाली थी, वो लगातार रैलियां वहां करते नजर आ रहे थे। अयोध्या में सूर्य प्रताप शाही को कमान सौंपी गई थी। झांसी में बेबी रानी को, कानपुर में नंदी को कमान सौंपी गई थी और वो लगातार मोर्चा संभालते नजर आए थे। और एक तरीके का जो मिथक है मेरठ का वो तोड़ दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर ये बताया जाता है कि कोई भी सरकार में होता है, प्रदेश की जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, मेरठ में जो मेयर होता है वो उसके उलट होता है। पिछली बार सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और उस समय बीएसपी का मेयर यहां से चुना गया था। स्कंदिता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। स्कंदिता से ले लेते हैं ज्यादा जानकारी। स्कंदिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अब जो चेहरा उभरा है स्टार के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का, उनका जलवा लगातार यूपी में बरकरार है। यहां पर विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के मुद्दे उठाए गए थे। बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाया गया था,
यहाँ तक कि विकास को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दा उठाया गया था। लेकिन ये जो तमाम मुद्दे हैं वो विफल के विफल रहते हैं। आखिरकार विपक्ष की तरफ से कहाँ इतनी कमी आ जाती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी इस वक्त यूपी में बढ़ रही है वो देखते ही बन रही है, और ये शायद तमाम विपक्षी दलों के लिए 2024 के लिए खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने सही बोला। 2024 के लिए विपक्षी दलों के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके जो प्लान है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर साबित होती रही हैं। हमेशा से उनका प्लान जो है वो बाद में बनता है, पहले भारतीय जनता पार्टी का प्लान तैयार होता है और उसी की तर्ज पर उसको देखते हुए वो उसको कॉपी करते हुए अपना प्लान बनाते हैं, और जिसकी वजह से उनको चुनाव में हानि मिलती है। वहीं तमाम मिथ तोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में। हर जिले में जाते रहे हैं वो, और हर राज्यों में भी उनके जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर भी उनकी काफ़ी पूछ है। लोग उनको पसंद करते हैं एज अ सीएम, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। उनकी जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रखी हुई है, उन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक सीएम योगी को पसंद कर रहे हैं, और उसी का फल जो है उनको हर बार नगर चुनाव में मिलता है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो। हर चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालते हैं। और जैसे कि अभी आप बता रही थी, सभी मंत्रियों को उन्होंने उनके जो प्रभार वाले जिले थे वहाँ पर उन्होंने उनको जिम्मेदारियां सौंपी थी कि जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके जो जनता है उनके साथ संपर्क में बने रहें, लगातार उनसे बातचीत करते रहें, उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते रहें। उनके और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो काम किए गए हैं जनता के हित में, जो योजनाएं नई लाई गई हैं उनके बारे में उनको जनता को अवगत कराया जा सके, उसको लेकर भी उन्होंने लगातार जितने भी उनके विधायक थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, उन सभी को जिम्मेदारियां सौंपी हुई थी। और सभी लोग एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे। नगर निकाय चुनाव के कई महीने पहले से वो अपने अपने जिलों में जाकर रोड शोज कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क कर रहे थे। और खास करके पासमानदा मुस्लिम पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार एक्सपेरिमेंट था, नया एक्सपेरिमेंट था। इससे उनको हानि भी हो सकती थी, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो इस पहले से ओवर कॉन्फिडेंस में सोच के बैठे थे कि कहीं ये जो मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने भी साफ तौर पर साबित कर दिया है कि जहां उनका फायदा होगा, जिस पार्टी की तरफ से उनको फायदा मिलेगा, वो उनका रुझान उस पार्टी की तरफ होगा, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं है, ये इस नगर निकाय चुनाव से साबित हो गया है। और इसी की वजह से, इसी की तर्ज पर अब जो टेंशन है वो और बढ़ गई है विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि अब 24 का चुनाव सामने है और सभी पार्टियां इसको 24 के चुनाव का लिटमस मानकर तैयारियां कर रही थी। हालांकि रोड शोज और जनसभाएं जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से इतना ज्यादा देखने को नहीं मिली। मायावती जी जो है वो ट्विटर के जरिए एक्टिव रही हैं, उन्होंने एक भी रोड शो या एक भी रैली नहीं की, एक भी जनसभा को संबोधित नहीं किया। लास्ट में उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और थोड़ा एक्टिव नजर आई, लेकिन ट्विटर के जरिए वो एक्टिव रही। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट लखनऊ में किए थे, मेट्रो में बैठकर प्रचार हो या अपने द्वारा करी गई जो उन्होंने लखनऊ की जनता के लिए काम किए थे जब वो मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश में, उन सभी जो योजनाएं हैं उनके बारे में जो काम किए थे उन सबको जनता को बताया। जैसे कि उन्होंने मेट्रो में जाकर प्रचार किया, गोमती रिवर फ्रंट गए, वहां पर गए, इसके अलावा स्टेडियम भी पहुंचे थे एक दिन अखिलेश यादव, जो इकाना स्टेडियम जो उन्होंने बनवाया था। तो तमाम जनता को कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश थी कि जो काम उन्होंने लखनऊ की जनता के लिए किए थे वो फिर करेंगे। लखनऊ की मेयर प्रत्याशी के लिए उन्होंने काफ़ी प्रचार किया था। गोरखपुर पहुंचे थे, निषाद जो पार्टी निषाद समुदाय के प्रत्याशी पर उन्होंने इस बार दांव लगाया था, उसको प्रचार करने के लिए वो काजल निषाद का प्रचार करने के लिए गोरखपुर भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने प्रचार किया। फिरोजाबाद पहुंचे थे अखिलेश यादव, 1-2 जगह पहुंचे अखिलेश यादव, 3-4 जगह पर जाकर उन्होंने रैलियां भी की थी, जनसभाएं भी की थी, लेकिन उसका कुछ खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। हालांकि था कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव जो हैं, जो खास करके जो सपा के गढ़ माने जाने वाले इलाके हैं वहां पर एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे, पर ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। मैं आपको रोकना चाहूंगी स्कंदिता, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मोहम्मद फजलुद्दीन जो कि मुस्लिम स्कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में आपका। ये जो निकाय चुनाव हुए हैं इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एसपी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से जीत का दम भरा जा रहा था, वो डिपेंडेंट मुस्लिम कहीं ना कहीं वोटर्स पर थे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम वोट बटे हैं और यहाँ पर कहा जाता था कि बीजेपी से मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन
इसका जब नतीजा आया तो ये उसके उलट था। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वोटर्स थे जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। जी, मेरा नाम फजील अहमद है। तो आप नाम को ठीक करा लीजिए। ठीक है, ठीक। मुसलमान ये निकाय का चुनाव होता है, वैश्य समाज के चुनाव होता है। इसको पार्टी लेवल पे नहीं देखना चाहिए। बीजेपी मुसलमानों का तुष्टीकरण करने की बात करती है और खुद मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मुसलमान की समस्या चुनाव नहीं है, मुसलमानों की समस्या देश का विकास है। जो देश के विकास में साथ देगा उसके हम साथ। आप नफरत की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ आ जाओ। 80-20 की बात करते हैं, फिर कहते हैं मुसलमान हमारे साथ आ जाओ। अरे भाई, आप यही मान लीजिए कि हम आपके साथ नहीं है। इतना समस्या क्या है? आपको जिसका तुष्टीकरण करना है, आप हिंदू तुष्टीकरण करके इतना बेचैन क्यों? आप करिए हिंदू तुष्टीकरण, आपको कौन पूछ रहा है? आप चुनाव जीतिए। चुनाव जीतने से देश का विकास मुद्दा है, देश मुद्दा है, संविधान मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। चुनाव में मुसलमानों का जब समाजवादी पार्टी के लोग अगर भाजपा से मिलकर के टिकट बंटवारा कर रहे हैं, पूरी तरह से अखिलेश यादव जी ने मदद किया है इसमें। और कहाँ शहर के अंदर मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, पिछड़ों की संख्या बहुत कम है, दलितों की संख्या बहुत कम है। इस चुनाव में पीठ थपथपाना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी तरह से वैश्य समाज का ये चुनाव होता है। वैश्य किसी को पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखिए, कई ऐसे सवाल भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सपा बीएसपी की तरफ से कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम से दूरी बनाए रखते हैं, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवारों को वो टिकट नहीं देती है। लेकिन इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी दिया गया है और जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा था वो जीते भी हैं। 2002 में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे ना, गुजरात के अंदर, उन्होंने भी 250 टिकट मुसलमानों को दिया था। और भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है क्या? नहीं। मुसलमान को कितना अपना समझते है। मुसलमान तो सबके साथ है, लेकिन मुसलमान को भी आप अपना मानते हैं कि नहीं मानते, ये बात है ना। मुसलमान तो आपको मान लेगा। देखिए, जानकारी हम लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नगर निकाय के चुनावों का रिजल्ट सामने है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है वो बटा है। और इसको देखते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर 17 नगर निगम जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है और उसका कहीं ना कहीं श्रेय उन तमाम पार्टियों को भी कहीं ना कहीं देना होगा, जिसके वजह से जो मुस्लिम वोट है वो बटा। हालांकि मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को भी मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।